बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर, बड़ा सबूत हाथ लग गया। कौन सी दो बड़ी शख्सियात पाकिस्तान छोड़कर रातों रात जाने लगी हैं और कौन सी दो शख्सियात हैं जो पहले से ही भाग चुकी हैं, तमाम तर खबरें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सके। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जब अदारू को टारगेट किया, जब उन्होंने अदारू को बुरा भला कहा और अदारू के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए, तो पिमरा की तरफ से नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी लगी और यह कहा गया कि कोई भी टीवी चैनल मफरूर मुल्ज़म की तकरीर को नहीं दिखा सकता। मफरूर मुजरम की जो तकरीर है जब बंद हुई तो अहमद मीर साहब के कुछ ट्वीट हमारे सामने चल कर आए, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर वीडियो के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अहमद मीर साहब कहते हैं कि पिमरा का बहुत शुक्रिया कि उसने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाकर एक दफा फिर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है। पिमरा ने इन खुशामदियों को आज ये एक मजाक बनाकर रख दिया जो मीडिया को आजाद करार देकर अवाम को बेवकूफ बना रहे थे। मीडिया पर पाबंदियां हमेशा बुज़दिल लोग लगाते हैं। यहाँ पर उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था और उन तमाम लोगों की तरफ था जिन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई। वो तकरीर जो कि अदारों को टारगेट कर रही थी, यानी कि इनका यह मतलब है कि नवाज शरीफ हो या जो मर्जी हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी अदारे को टारगेट करे, लेकिन उसकी तकरीरों के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इवन कि वो मफरूर है, वो मुजरम है। हालांकि अहमद मीर साहब को उस मुजरम के बारे में और उस मुल्ज़म के बारे में एक ट्वीट नहीं किया। पूछ लेते कि कब आ रहे हैं, नहीं पूछना। एक और ट्वीट जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर जरा आगे बढ़ते हैं। पिमरा की खिलाफबाजियां पिछले साल कर्नल रिटायर इनामुर रहीम ने पिमरा से कहा कि मुशर्रफ और ताहिरुल कादरी जो है वो मफरूर है, उनके टीवी इंटरव्यूज बंद कराए जाए। पिमरा ने तहरीरी जवाब में कहा कि आइन के आर्टिकल 19 के तहत हर शहरी को आज़ादी राय हासिल है। लेकिन नवाज शरीफ के मामले पर पिमरा को आर्टिकल 19 भूल गया। अहमद मीर साहब पिमरा को अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पिमरा ने ये बैन करना है और वो बैन नहीं करना। अहमद मीर साहब, जब आपने अजमल साहब को पाकिस्तान का बनाया था और आपने कहा था कि ये पाकिस्तानी है और आपने जिन्हें भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम किए, अगर पिमरा ने आपके ऊपर पाबंदी लगा दी तो फिर क्या होगा? क्या होगा अहमद मीर साहब, आप जरा सोचें। और आप ये जो जितने भी ट्वीट कर रहे हैं, आप इस ट्वीट में एक ट्वीट और इंक्लूड कर लें और वो ट्वीट ये हो कि आप नवाज शरीफ से पूछें कि आप कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये एक बड़ा सबूत मिला है कि जो लोग समझ रहे थे कि अहमद मीर साहब अच्छे साफी हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, आज आप देख लें कि अहमद मीर साहब का रवैया और इनके ट्वीट चीख कर बता रहे हैं कि अहमद मीर साहब किस लेवल के साफी हैं। मैं इनके ऊपर कोई ज्यादा गद्दारी वाले लफ्ज जो है वो यूज नहीं करूंगा। लेकिन अब बढ़ते हैं बड़े सबूत की तरफ और एक और बड़े सबूत की जानिब बढ़ते हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले दो शख्सियात का जिक्र करते हैं जो कि भाग चुकी हैं और बाद में आगे में चलकर जिक्र करूंगा कि दो शख्सियात जो रातों रात भागने का सोच रही हैं। और जो दो शख्सियात भाग चुकी हैं उनमें है जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गेम की नवाज शरीफ के खिलाफ, और जो मौलाना फजलुर रहमान है वो अब आकर बैठ गए हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर जाकर बैठ गए हैं और वहां पर खुली फजाएं सियाती मुकाम में इंजॉय कर रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ के जो तमाम तक चीजें हैं वो उनको फंसा कर चले गए हैं और उनको जाल में फंसा दिया है। और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो इंग्लैंड में जाकर बैठ गए हैं और मीडिया पर यह खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है
کہ انگلینڈ میں جا کر وہ کوئی بڑی قیمت عملی لے کر آنے لگے ہیں اور وہاں پر ان کی نواز شریف کے ساتھ کوئی ملاقات ہوگی اور پاکستان کی جو حکومت گر جائے گی. ایسی ویسے نہیں ہونے جا رہا. آپ بڑے ثبوت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی طرف بڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا اور بتاؤں گا کہ کون کون سی شخصیات ہیں وہ پاکستان سے بھاگنا چاہتی تھی اور بھاگنے چاہ رہی ہیں. لیکن کیا ہونے جا رہا ہے وہ ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے. شہباز فیملی کے خلاف 1 ارب 59 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کے بڑے شواہد بڑے ثبوت مل گئے ہیں. اپوزیشن اسمبلی قومی اسمبلی شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پہلی تفتیشی رپورٹ جاری کر دی گئی. نیب رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ سے متعلق نصرت شہباز، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، رابعہ عمران اور جویریہ علی کے خلاف تحقیقات کی گئی. ان فرد کے خلاف ابھی تک منی لانڈرنگ کے 1 ارب 59 کروڑ روپے اور جعلی قرضوں کی مد 1010 ملین روپے کے شواہد مل چکے ہیں. رپورٹ کے مطابق 1998 میں شہباز شریف، سلمان شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، نصرت شہباز شریف کے اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ 48 لاکھ روپے تھی. 2018 میں شہباز شریف اور ان کے بے نامی اثاثوں کی جو مالیت ہے 7 ارب 32 کروڑ روپے تک پہنچ گئی تھی. منی لانڈرنگ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین نثار احمد اور علی احمد کے خلاف بھی شواہد موصول ہو چکے ہیں. دونوں ملازمین کو فیک غیر ملکی ترسیلات کی مد میں 15 کروڑ 30 لاکھ روپے موصول ہوئے. 15 کروڑ 30 لاکھ روپے سے بے نامی کمپنی گڈ نیچر اور یونیٹاس بنائی گئی. رپورٹ کے مطابق بے نامی کمپنیوں میں منی لانڈرنگ کے 1 ارب 88 کروڑ روپے استعمال ہوئے. بے نامی کمپنیوں کو دیکھنے والے ایک فرنٹ مین علی احمد خان اشتہاری بھی ہو چکا ہے. نیب کی زیر ریاست شہباز شریف بے نامی کمپنی اور بے نامی اثاثوں سے متعلق مزید تفتیش کی جائے گی. واضح ہے کہ منی لانڈرنگ اسکینڈل کے اہم کردار سلمان شہباز شریف ملک سے فرار ہیں اور عدالت کو بار بار بلانے پر پیش نہیں ہو رہے، جس پر انہیں مستقل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اب بڑھتے ہیں خبر، اور وہ خبر یہ تھی کہ کون سی 2 بڑی شخصیات آج پاکستان کو چھوڑ کر جانے لگی ہیں. جو میں چیز دیکھ رہا ہوں اور جس طرح میں چیزیں سمجھ رہا ہوں اور جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، سب سے پہلے احمد میر کو ہی ایک دفعہ انکلوڈ کرتے ہیں. احمد میر صاحب آج شہباز شریف کے متعلق جو ثبوت میں نے بتایا، جو خبر میں نے لوگوں تک پہنچائی اور بتایا کہ شہباز شریف کے یہ بے نامی اثاثے ہیں، اس طرح ان کے جو تمام تر ٹرانزیکشن ہوئی، تمام تر چیزیں میں نے اپنے جو ویورز ہیں، جو کہ میرے معززین ناظرین ہیں، ان کو بتائی. احمد میر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کو فون گیا ہے اور شہباز شریف نے اپنی کابینہ بھی فائنلائز کر لی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف کو 9 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی آفر کی گئی ہے. تو میں آپ سب احمد میر صاحب، آپ جو کافی اچھے صحافی بنتے ہیں، اللہ نے آپ کو کافی عزت دی ہوئی ہے، 6 ملین کے قریب آپ کے فالوورز بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی لوگوں کو آگاہ کریں کہ شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، ان کے اثاثے کدھر نکل رہے ہیں، اور یہ کیسز کیسے بنے، تمام چیزیں آپ اپنے پروگراموں میں بتائیں. لیکن آپ نہیں بتا رہے. آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت جانے لگی ہے اور شہباز شریف کی حکومت آنے لگی ہے. یہاں پر آصف علی زرداری کو انکلوڈ کرتے ہیں. آصف علی زرداری، انہوں نے جب اے پی سی میں تقریر ہوئی، اے پی سی کا جو بڑا اجلاس، جو پہلا اجلاس تھا جس میں آصف زرداری نے تقریر کی، وہاں پر آصف زرداری نے جو چال چلی نواز شریف کے خلاف، اور جو چال چل گئے ہیں اب، یعنی کہ ان لوگوں کے خلاف جو کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ چال یہ ہے کہ بلاؤ بڑو زرداری جا کر بیٹھ گئے ہیں باہر. آصف زرداری اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں 13 اکتوبر کے بعد شاید گرفتار ہو جائیں. شاید کا لفظ میں اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کیونکہ گرفتاری ممکن ہے، کوئی آگے پیچھے ڈیٹ بھی جا سکتی ہے، اور تمام تر چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، جو خبریں چل کر آ رہی ہیں، اس کے مطابق آصف زرداری گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن جو چال انہوں نے چلی ہے، اور وہ چال یہ ہے
कि ब्लॉक बड़ौदा ज़रदारी चल कर बाहर बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये केसेस ना चल रहे होते, अहमद मीर साहब और जितने भी अपोजिशन में लोग बैठे हैं, अगर ये केसेस ना चल रहे होते, ये केसेस जितने भी केसेस हैं जो नवाज शरीफ के ऊपर हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर हैं, शाहिदा खान अब्बासी के ऊपर हैं, इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ के ऊपर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आज ही मौका मिले तो उनमें जो शख्सियात जो कि बाहर जाना चाहती हैं और पाकिस्तान को छोड़कर जाने लगी हैं, उनमें सबसे बड़ा जिसका नाम होगा वो होगा मियां शहबाज शरीफ। मियां शहबाज शरीफ के ऊपर डीजी नैब ने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो औलाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो काफ़ी उनका दिल भी लग चुका है। और शहबाज शरीफ वो अपनी किताबें भी ले रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं अंदर बड़ा खुश हूँ, लेकिन जेल में कौन खुश हो सकता है। वो डीजी नैब ने इस वजह से बयान दिया था कि मीडिया वाले जो हैं वो इस तमाम जो खबरें हैं वो कुछ और साइड पे ले गए थे कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन नाइंसाफ़ी नहीं हो रही थी। डीजी नैब ने बताया था कि वो जेल में खुश हैं, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ सबसे पहले पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। शहबाज शरीफ जिनको इन एंकर्स ने और इन लोगों ने बुलाकर आज फंसवा दिया, मरियम नवाज शरीफ बाहर खुश बैठी हैं, शहबाज शरीफ जो हैं वो आज जेल में बैठे हैं। मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ की साइड नहीं ले रहा, मुझे उनसे कोई दिली हमदर्दी नहीं है। मुझे किसी भी ऐसे शख्स से जिसने पाकिस्तान के पैसा लूटा, बाहर जदादें बनाई, मेरी उनसे किसी भी किस्म किसी भी शख्स के साथ दिली हमदर्दी नहीं हो सकती। यहाँ पर ये लोग और ये जो एंकर थे जिन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया, आज शहबाज शरीफ अब औलाद में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि काश ये केसेस ना होते, काश वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हुकूमत में ना होते, अगर होते भी तो काश मैं पाकिस्तान वापस ना आता। आज ही मौका मिले, शहबाज शरीफ वो पहला शख्स होगा जो बाहर जाएगा। दूसरे नंबर पर जो होगी वो होगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा। तीसरे नंबर पर आसफ जरदारी भी बाहर जाना चाहते हैं, ब्लॉक बड़ौदा ज़रदारी भी बाहर जाना चाहते हैं, और अगर इनको मौका मिले तो ये सारे पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमतें इन्होंने पाकिस्तान करनी होती हैं, जदादें मनी लॉन्ड्रिंग करके जितने भी पैसे होते हैं इन्होंने बाहर फेंकने होते हैं और बाहर की जो महलात होते हैं उनमें रखने होते हैं। तमाम तर चीजें होती रहेंगी। इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो बड़ी अच्छी बात ये थी कि ये जो चोर हैं, ये जो चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं, जिस चोरों के मुतालिक मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था और बताया था, और मैं आज भी कहता हूं कि मैं अगर इनको NRO दे दूं, नैब खत्म कर दूं, तो ये तमाम जो चोर हैं वो खुश हो जाएंगे। फिर इनको ये जो लोग आज फौज के ऊपर अदारों को टारगेट कर रहे हैं, ये लोग फिर ये सब अच्छा कहेंगे, सब अच्छा कहेंगे। हालांकि केसेस बनवाने में फौज का कोई किरदार नहीं था, सियासत में फौज का कोई किरदार नहीं था। फौज की तरफ से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से, DGISPR से बकायदा तौर पर फौज की तरफ से बयानात आ चुके हैं कि हमें सियासत में मत इन्वॉल्व करें, हमारा सियासत में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तमाम तर चीजें चलती रहेंगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, इन लोगों को मैं वापस जेल में डलवाऊंगा और पाकिस्तान को लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। लेकिन जाते जाते शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं उनको फंसवाया है सही करके मौलाना फजलुर रहमान ने, और सही करके फंसवाया है ये आसफ जरदारी ने और ब्लॉक बड़ौदा ज़रदारी ने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह आप सबका बिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।